देखिए, देश में बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। आए दिन हम कोर्ट में देखते हैं कि आए दिन जो जिन लड़कियों की शादी या विवाह होते हैं वह महीने 2 महीने या साल भर बाद या एक बेबी हो जाने के बाद में लड़कों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनके माता पिता को परेशान करना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 उस परिवार की शांति पूरी तरह से भंग कर देते हैं। और फिर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद में एलिमनी की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। अंततः मकसद क्या है? कमाई। तो ये बिजनेस मॉड्यूल बन चुका है शादी या विवाह आज के समय में। तो यह इस मॉड्यूल का आखिर क्या मकसद, यदि हम देखें कि इस देश के लिए क्या हानि है इस मॉड्यूल से, ये जो बिजनेस मॉड्यूल है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इससे इस देश को क्या हानि है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप और हम और सभी जानते हैं, इस देश के लिए सबसे प्रमुख वर्ग देखा जाए तो वह इस देश के SC ST तथा ये मुख्य रूप से हिंदू वर्ग ही है जो इस देश का हितैषी है। SC ST OBC है। अब इसके साथ में यह जो समस्या उत्पन्न हो रही है इन लोगों के साथ अधिक हो रही है, क्योंकि ये एक विवाह करते हैं और एक विवाह करने के बाद में एक विवाह में ही उलझ के रह जाते हैं, जिस कारण जो परिवार है, परिवार विखंडन की ओर बढ़ना शुरू हो रहा है। भारतीय समाज में जो संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ हम आ गए। अब एकल परिवार में सर्वप्रथम देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितनी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, ये क्रोनोलॉजी समझिए आप इस चीज की, कितने योजनाबद्ध तरीके से इस देश का सर्वनाश करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत परिवारों का विखंडन, परिवार नामक संस्था को खत्म किया जा रहा है। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहे हैं वह एक महिला जो विवाह के पश्चात आकर के उस परिवार में रहती है। यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उस परिवार को जोड़े रखे, जैसा कि विवाह के से पूर्व की स्थिति वैसी बनाए रखे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वह परिवार एक पर एक, किसी परिवार में लड़के हैं 1 2 3 4, उनका विवाह होता है, विवाह के पश्चात में क्लेश होता है और फिर कोर्ट में जाते हैं मैटर्स, और फिर तलाक और कमाई का जरिया एक बन चुका है। लेकिन इससे हमारे देश को क्या हानि है, हमने इस पर चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी विषयों पर तो बहुत चर्चा सभी ने कर ही रखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटा भी बचाओ बेटा भी पढ़ाओ और बेटा के लिए भी करो व्यवस्थाएं, और इसके साथ साथ लड़कों को सुधारने के साथ साथ लड़कियों को भी संस्कारवान बनाओ, उन्हें भी सुधारो, उन्हें भी जिम्मेदारी का एहसास कराओ कि ये जो परिवार नामक संस्था है जिस पर आप घात कर रहे हैं, जिस पर आप षड्यंत्र के तहत हमला कर रहे हैं, इसका देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है इस चीज का, वह आज मैं आपको बताऊंगा। आज से पहले शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, मैं पुनः आपको बताता रहता हूं नित नए विषयों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल यूनिक चैनल है। और देखिए दोस्तों, इसका देश में सबसे बड़ी हानि यह है कि देश की जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी वह खत्म हो चुकी है, एकल परिवार में आ गया। एकल परिवार में भी वह विखंडन की ओर बढ़ चुका है। माता पिता किसी लड़के के यदि बुजुर्ग हैं तो अपने बेटे को कब तक संभालेंगे, और जब बेटे की जो वाइफ है वो छोड़ के चली जाए और बच्चों का भी जीवन तबाह और वाइफ का भी जीवन तबाह, तो पुरुष उस बेटे का भी जीवन तबाह। उस लड़की ने तो पहले से ही सोच समझ के आई हुई है वह तो कि उसे तो सिर्फ कमाई का माध्यम है उसके लिए विवाह, लेकिन उस परिवार को जो उजाड़ दिया गया है उसका देश में कितना बड़ा नुकसान है। देखिए, जब परिवार टूटेंगे, इस तरह से परिवार टूटते रहेंगे तो विवाह नामक संस्था, विवाह नामक जो प्रक्रिया है उस पर से सामाजिक युवाओं का विश्वास उठ जाएगा, और जब युवाओं का विश्वास उठ जाएगा तो परिवार नहीं बनाएंगे। देश का वह बहुत बड़ा वर्ग SC ST OBC प्लस हिंदू बहुल वर्ग
जो इस देश का सबसे बड़ा हितैषी है वह परिवार नहीं बनाएगा, और जब परिवार नहीं बनेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, और जब बच्चे नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या जो संक्रमण है, जो जनसांख्यिकीय पैटर्न है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली इन वर्गों की जनसंख्या घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और यह देश एक न एक दिन विदेशी ताकतों के हाथ में चला जाएगा। तो ये बहुत भयंकर है इस देश के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, जिन्हें आप इस देश का हितैषी समझ रहे हैं, यह संभव नहीं है कि हर चमकने वाली चीज सोना हो, यह ध्यान रखिएगा। तो आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के कौन सी राजनीतिक पार्टी, कौन से संगठन तथा कौन से धार्मिक केंद्र या सामाजिक केंद्रों पर जो मूल विचारधाराएं थी उनको ध्वस्त करके अपनी निजी विचारधाराओं को थोप करके उनका संस्थाओं, उन पार्टियों का, उन संगठनों का अपहरण करके अपनी निजी विचारधारा थोपने वाले लोगों की वजह से ये देश बहुत बड़े खतरे में है। साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, इसने इस देश को बहुत गंभीर चोट पहुंचाई है। दोस्तों, यदि परिवार नामक यह संस्था टूटती है और जनसांख्यिकीय पैटर्न में बदलाव होता है, तो ध्यान रखिए इस देश में पुनः विदेशी राज आने में कोई देर नहीं लगेगी, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वह महिलाएं हैं जिन्होंने विवाह को व्यापार बना दिया है, विवाह को व्यापार बना दिया है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मैं आपको सदैव कहता हुआ आ रहा हूं कि आज के इस युग में किसी भी वस्तु, किसी भी विषय पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आपके सामने जो घटनाएं घट रही हैं उन पर विश्वास मत करिए। यह राष्ट्र यदि रहेगा तो हम सब रहेंगे, यह राष्ट्र नहीं रहा तो राष्ट्र के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। यह बहुत गंभीर विषय है, इस पर विचार कीजिए और समझिए वह कौन देशद्रोही महिलाएं हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को बर्बाद करने की कसम खाए बैठी हैं और इस राष्ट्र को बर्बाद करने के कार्य में अपनी लगी हुई हैं। देखिए, जो जेन्युइन केस हैं मैं उनको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आए दिन कोर्ट में यही देखने को मिल रहा है, हर दूसरा केस तलाक का, शादी के 2-3 महीने बाद विवाद का, और परिवार उजड़ रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, लड़के डिप्रेशन में जा रहे हैं। लड़कियों को फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो मजे में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने तो बॉयफ्रेंड अपने कहीं कहीं पाल रखे हैं। अरे पति नहीं होगा तो किसी और के साथ में घूमेंगे फिरेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं है किसी चीज का। उनके सास ससुर को क्या फर्क पड़ रहा है, उनके परिवार उजड़ रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वह तो योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य क्या है इनका, पैसे कमाना और देश का विनाश करना, यही एक लक्ष्य है इन लोगों का। सावधान हो जाइए दोस्तों, मैं आपको पुनः बता रहा हूं, और डरने की किसी से जरूरत नहीं है। मौत आएगी तो देखेंगे, मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन ये राष्ट्र, ये देश यदि रहेगा तो हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। इसलिए परिवार विखंडन की जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे इस देश को, इस राष्ट्र के लोगों को, इस राष्ट्र के सच्चे सिपाहियों को हमें बचाना है, और इस परिवार नामक संस्था और इस राष्ट्र के भविष्य, उनको बचाना है। बस दोस्तों, मैं आज आपको यही कहना चाह रहा था। और देखिए, कोई भी लोकतंत्र के चारों स्तंभ, सरकारी तंत्र, सरकारें आएंगी जाएंगी, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये राष्ट्र की रक्षा या राष्ट्र को बचाने वाले इस देश के असली नागरिक हैं, और जो इस देश को अपना आप समझेगा वह बचाएगा। लेकिन ये जो षड्यंत्र, योजनाबद्ध तरीके से अपराध हो रहे हैं, परिवार उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं, अरे मैं कहता हूं ऐसी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकिए। क्यों मानते हो, क्यों मानना है ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं का खंडन कर दीजिए जो हमारे परिवार का विखंडन करने पर तुले पड़े हैं।
और इस राष्ट्र का तोड़ने पर, इस राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में निकले पड़े हैं इस राष्ट्र में। उनकी पहचान कीजिए ऐसे लोगों की और देशद्रोही घोषित कीजिए ऐसे लोगों को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शक्ति कुमार अब आपसे पुनः इजाज़त लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि, शब खैर, और आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित रहें। हर जाति, हर धर्म, इस राष्ट्र के हर नागरिक को मेरा नमन है। और जय हिंद, जय भारत।